हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छलपन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी में फिर से बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से रीजनल सेंटर ने अपने रूल में चेंजेस किए हैं, साथ ही साथ ये जो इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह की ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नू के रिलेटेड या असाइनमेंट सबमिशन के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जब से ये ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया, ये स्टूडेंट्स के लिए एक नया सा सरदर्द ही साबित हो रहा है। जब भी इतने सारे चेंजेस किसी भी चीज में होते हैं ना, तो आप लोग समझ जाना कि उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया गया, बस स्टार्ट कर दिया गया। वो बोलते हैं ना कि अभी स्टार्ट कर दो बाद में देखा जाएगा, तो वही साबित हो रहा है। अभी पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बाद में सोचा नहीं कि बाद में क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरीके से हमको प्लानिंग करना है, और अब जाके सब उनको समझ में आ रहा है। तो अब ये चेंजेस किया जा रहा है। और ये भी एक और दुख की बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक रूल नहीं है। सभी रीजनल सेंटर अपने तरफ से अपने हिसाब से अलग अलग रूल बना रहे हैं और स्टूडेंट्स को इसमें सफर करना पड़ा है। तो उसी तरीके से फिर से और बहुत सारे रीजनल सेंटर ने अपने हिसाब से रूल में चेंजेस किया है। तो आप लोग देख लो एक एक करके। सबसे पहले जो रूल में चेंजेस किया गया वो है त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर की तरफ से। वहां पे हर एक स्टडी सेंटर के लिए डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बना दिया गया है स्टडी सेंटर के हिसाब से। पहले रीजनल सेंटर का एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस था जहां पे आपको असाइनमेंट सेंड करना था, अब स्टडी सेंटर वाइज आपको ईमेल एड्रेस बना दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख लो हर एक स्टडी सेंटर का कोड दिया गया है। 1441 का ये है, 1402 के लिए ये, 1413 के लिए ये। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर के अंडर में होते होंगे और जहां पे इनका स्टडी सेंटर है, तो वो लोग इस ईमेल एड्रेस को नोट डाउन कर लेना और यहीं पे आपको अपना असाइनमेंट सेंड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये है त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर के अंडर में जितने भी स्टडी सेंटर है सभी के लिए एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बना दिया गया है स्टडी सेंटर वाइज। ठीक है। उसके बाद से दिल्ली 3 रीजनल सेंटर, वहां पे और भी ज्यादा चेंजेस किया गया, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। दिल्ली 3 में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, वहां पे क्या किया गया, पहले दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के लिए एक अलग सा डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि हर एक स्टडी सेंटर का एक अलग सा डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बना दिया गया। फिर स्टडी सेंटर ने क्या किया, स्टडी सेंटर ने भी कुछ प्रोग्राम के लिए अलग सा गूगल फॉर्म तैयार किया, कुछ प्रोग्राम के लिए अलग सा गूगल फॉर्म तैयार किया। जैसे कि आर्यभट्ट कॉलेज का यहाँ पे आप लोग देख लो कि मास्टर प्रोग्राम, मास्टर डिग्री, बीए, बीकॉम, बीटीएस, बीएलआईएस और अदर प्रोग्राम के लिए एक अलग सा गूगल फॉर्म तैयार किया है, और बीएजी, बीकॉम जी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए एक अलग सा गूगल फॉर्म तैयार किया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली 3 और आर्यभट्ट कॉलेज के, तो वो भी ध्यान से देखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम से वो लोग बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से आपको गूगल फॉर्म में अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। उन्होंने हालांकि इसके लिए एक अलग सा नोटिस भी तैयार किया है, ये आप लोग देख लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आर्यभट्ट कॉलेज का। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, जो भी इस स्टडी सेंटर से बिलोंग करते होंगे। ठीक है। उसके बाद से दिल्ली 3 में मैं थोड़ा सा जूमिंग और कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है। हाँ, उसके बाद से आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, यहाँ पे अब देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग सा ईमेल एड्रेस बनाया गया है। एमएसडी, एमपीए, एमएसओ के लिए अलग सा, एमएएच के लिए अलग सा, एमपी, एमईसी के लिए अलग सा, एमकॉम, एमईजी, एमपीएस के लिए अलग सा। उसी तरीके से दिल्ली 3 के अंदर में जितने भी स्टडी सेंटर हैं, जितने भी स्टडी सेंटर है सभी के लिए एक अलग अलग सा जीमेल का आईडी बनाया गया। देखो एमए इन एजुकेशन के लिए अलग, फिर पीजीडीएमए के लिए अलग। उसमें भी अब देखो पीजीडीएमए में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज भी फिर अलग सा बनाया गया है। ये पूरा इतना गुफअप किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए बस प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप लोग को यही समझ लेना है कि कभी भी अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, अभी तो 31 मई तक टाइम है, तो ध्यान से देख लो कि कौन सा रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हो, कौन सा स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हो, कहां पे आपको अपना असाइनमेंट भेजना है, उसको देख लो। उसके बाद कुछ समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे एक मरतबा कांटेक्ट कर लेना, लेकिन गलती मत करना। ठीक है। तो यहाँ पे डेली ये चेंज करें। इसी तरीके से द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज का एक अलग सा, फिर उन्होंने रूल में भी अलग अलग किया है। कुछ रीजनल सेंटर ने कुछ अलग सा रूल बनाया है, कुछ ने अलग सा रूल बनाया है। फिर स्टडी सेंटर ने अलग अलग सा रूल बनाया है। देखो ये स्टडी सेंटर ने एक अलग सा अपना रूल बना दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लोगे। उसी तरीके से अदर का भी देख लो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग खुद से इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इसमें से देख लेना कि क्या आपके लिए सही है। ठीक है ना। और ये भी आप लोग ध्यान रखना कि सभी स्टडी सेंटर का जीमेल में आईडी नहीं बनाया गया है, कुछ कुछ अलग अलग भी ईमेल आईडी बनाया गया है। तो उसको आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे देखो जैसे पर्ल एकेडमी का perl@pearlacademy.com, ठीक है, कुछ जीमेल का है, कुछ डेडिकेटेड है, कुछ डोमेन नेम का ईमेल एड्रेस है। तो आपको ध्यान से करना होगा, उसके बाद से उसको कॉपी करके उसके बाद से ही असाइनमेंट भेजना होगा।
इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आपने प्रॉब्लम के बारे में तो बताया लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर ये सॉल्यूशन स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर ने अपनाया होता तो उनको इतने सारे डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस या स्टडी सेंटर वाइज ईमेल एड्रेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप लोग ध्यान से सुना जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, और अगर आप लोग इत्तेफाक रखते होगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहला सॉल्यूशन ये होता कि जितने भी रीजनल सेंटर ने जो अलग अलग डेडिकेटेड ईमेल आईडी बनाया है वो एक ही ईमेल आईडी रखे रहते, कोई उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर क्योंकि उन्होंने चेंज तो इसलिए किया ना क्योंकि उनका स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करते वो लोग कि एक ही ईमेल एड्रेस रखते और स्टोरेज कैपेसिटी अपना बढ़ा लेते। 2 TB का एक स्टोरेज ले लेते, 650 रुपया लगता है उनको एक ईमेल एड्रेस का स्टोरेज 2 TB तक करने के लिए। स्टोरेज अब बढ़ गया, अब जितने भी स्टूडेंट्स असाइनमेंट भेजेंगे तो कोई भी कैपेसिटी एग्जॉस्ट नहीं होगा। पहला काम ये हो गया। उसके बाद से जो सेंट्रल से एक रूल पास होता और उसमें ये बोला जाता कि जितने भी स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट भेज रहे हैं तो जो पीडीएफ फाइल का जो नेम होता वो कुछ इस तरह का नेम होता, जिसमें पहले उनका स्टडी सेंटर कोड होता, उसके बाद से उनका प्रोग्राम कोड, फिर उनका सब्जेक्ट कोड और फिर उनका इनरोलमेंट नंबर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा अगर वो नेम रखते तो फिल्टर करने में आसानी होता। जितने भी स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट अपना भेजते रीजनल सेंटर में तो उनके पास बहुत सारे असाइनमेंट एक ही जगह पे आ जाता। अब उसके बाद से वो लोग फिल्टर लगाते स्टडी सेंटर वाइज। जैसे 2810 किसी स्टूडेंट्स का अगर स्टडी सेंटर का कोड है तो 2810 से अगर वो लोग फिल्टर लगाते तो जितने भी स्टूडेंट्स ने जो 2810 से बिलोंग करते वो एक जगह एक फाइल पे आ जाता। 2810 एक जगह आ जाता, 2810 को कट करते एक अलग फोल्डर में बना लेते, तो वो जितने भी फाइल हुआ जो 2810 से बिलोंग करते वो एक अलग फोल्डर में आ गया। उसी तरीके से 2802 हुआ, 2802 के जितने भी स्टूडेंट्स रहते फिल्टर लगाते उसको एक अलग फाइल में हो जाता। उसी तरीके से 28150, उसी तरीके से और भी जितने स्टडी सेंटर होते वो। उसके बाद से आपका अलग अलग असाइनमेंट हो गया सभी को, और उसके बाद उसको स्टडी सेंटर में भेज देते, स्टडी सेंटर वाले अपने चेक करते हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होता। और इस तरीके से अगर आप पहले प्रोग्राम कोड करते या इनरोलमेंट नंबर रहते तो इनरोलमेंट नंबर तो सबका अलग अलग रहता है ना, तो इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टडी सेंटर कोड से रहते तो स्टडी सेंटर वाइज आपको सभी फाइल एक जगह पे मिल जाता, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। अब स्टूडेंट्स का जो एक और प्रॉब्लम था कि वो जो मेल भेज रहे हैं वो पता कैसे चलेगा कि जो स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर है उसको मिला या नहीं मिला। तो आप लोग ने देखा होगा कि ईमेल में एक फैसिलिटी रहता है ऑटो रिप्लाई का, ठीक है। वो बहुत जगह आपने मेल भेजा होगा, मान लो अगर कोई भी कंपनी पेटीएम को या किसी भी कंपनी को कस्टमर केयर को अगर आपने मेल किया होगा तो जैसे आप लोग मेल करते होगे ऑटोमेटिकली वहां पे विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट एक आपको ऑटो रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीका से जो मैंने ये मेल भेजा था तो हमको एक ऑटो रिप्लाई आ गया, वो पहले ही से एक सेट किया रहता है कि क्या आपको ऑटो रिप्लाई में भेजना है। तो रीजनल सेंटर क्या करते, वो ईमेल एड्रेस के लिए एक ऑटो रिप्लाई सेंड कर देते जिसमें ये लिखा रहता है कि योर असाइनमेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड इफ एनी डिस्क्रिपेंसी विल बी फाउंड वी विल कॉन्टैक्ट यू लेटर। ऐसा एक बना लेते और आरसी कोलकाता या आरसी चंडीगढ़ या जो भी आरसी रहता वो होता। तो जैसे क्या होता कि स्टूडेंट जैसे ही असाइनमेंट भेजे उनके पास एक ऑटो रिप्लाई आता, जैसे ही उस ईमेल एड्रेस पे रिसीव हुआ वहां से किसी भी को मैनुअली मेल करने की जरूरत नहीं है स्टडी सेंटर के या रीजनल सेंटर के किसी भी इंप्लॉय को, वो एक ऑटो रिप्लाई हो जाता। स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता कि हाँ हमारा असाइनमेंट रिसीव हो गया। तो स्टूडेंट्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तो सबको लग रहा है कि हमने असाइनमेंट भेज दिया लेकिन पहुंचा या नहीं पहुंचा उनको पता ही नहीं है। तो ऑटो रिप्लाई अगर सेट कर देते तो ये प्रॉब्लम ही उनका दूर हो जाता, ठीक है। ऑटो रिप्लाई हो गया और यहाँ पे रीजनल सेंटर वाले फिल्टर लगा के सभी असाइनमेंट को अलग अलग भी कर देते और सभी स्टडी सेंटर को वो लोग ही भेज देते। तो फिर स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रीजनल सेंटर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टडी सेंटर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी के पास सभी असाइनमेंट चला जाता और चेक करके उसके बाद आराम से अपलोड कर सकते। अगर ये वो लोग माइंड लगाते और इस तरीके से अगर सोल्यूशन के बारे में सोचते तो इतना सारा गुफअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और इतने सारा चेंजेस करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन अभी भी अगर कोई रीजनल सेंटर देख रहे हैं ये वीडियो को तो काइंडली इस चीज को अप्लाई कर लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फिल्टर लगाना बहुत ईजी चीज है और आराम से हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, हाफ एन आवर में काम हो जाता है। और कुछ चेंजेस किया गया वो ये है दिल्ली 3 की तरफ से। यहाँ पे आपको आई कार्ड का स्कैन कॉपी लगाना वहां पे मैंडेटरी कर दिया गया दिल्ली 3 में। यहाँ पे 3 नंबर पे आप लोग कॉलम पे देख सकते हैं कि आपको अपना आई कार्ड का स्कैन कॉपी भी लगाना होगा, ठीक है। उसमें जो फाइल का नेम है वहां पे इनरोलमेंट नंबर और सब्जेक्ट कोड सिर्फ बोला गया है दिल्ली 3 के रीजनल सेंटर की तरफ से, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना और उसी तरीका से भेजना जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें। उसके साथ साथ में उन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिल्ली 3 ने बनाया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन का लिस्ट दिया गया है जो कि बहुत यूजफुल होगा आप लोग के लिए। तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो, जो भी आपका डाउट है असाइनमेंट को लेकर वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के अंदर जो भी बिलोंग करते हैं उनको, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे
रीजनल सेंटर ने और स्टडी सेंटर ने सब्जेक्ट वाइज बनाया, इसके बारे में तो मैंने बताया था। अदिति कॉलेज के बारे में इसका लिस्ट आप लोग देख लेना। उसके साथ साथ में कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज के द्वारा भी बताया जा रहा है, मतलब बहुत सारे स्टडी सेंटर ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को भेजा। जैसे ये 29020 जो स्टडी सेंटर है, उन्होंने मैसेज के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को बताया इग्नू 29020, वहां पे आपको अपना असाइनमेंट मेल करना है, ठीक है। तो आप लोग मैसेज को भी चेक करते रहना। उसके साथ साथ में अगरतला ने भी अलग से स्टडी सेंटर का एक लिस्ट तैयार किया गया है, इसका भी लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लेना। उसके साथ साथ में कुछ हैं जैसे कि लखनऊ रीजनल सेंटर ने जो ईमेल एड्रेस बनाया था वो अभी एग्जॉस्ट हो गया है। वहां पे कोई भी स्टूडेंट अगर भेज रहा है तो यहाँ पे इस तरीका से उनके पास मेल रिटर्न आ जा रहा है। और जो मैंने पहले आप लोग को बताया था हाँ, ईमेल अकाउंट दैट यू ट्राई टू रीच इज ओवर कोटा, ठीक है। दैट मींस उनका भी स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गया। तो लखनऊ के इस बात को नोट डाउन कर ले, अभी वहां पे नहीं भेजना है। जब उनका स्टोरेज फिर से आ जाएगा या वो लोग कोई और माध्यम बनाएंगे असाइनमेंट सेंड करने के लिए, तो वहां पे आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये शिमला रीजनल सेंटर की तरफ से है, उन्होंने एक गूगल फॉर्म तैयार किया, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसको आप लोग रिफ्रेश करोगे 2-3 बार या एक बार तो रात को ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स वो नहीं कर रहा है, लेकिन शिमला रीजनल सेंटर ने भी एक अलग सा गूगल फॉर्म तैयार कर दिया है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके अलावा शिलोंग रीजनल सेंटर ने अलग सा डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बना दिया है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे अभी आप लोग भेज सकते हो। अगर मान लो रिटर्न आ जाएगा, आप लोग मेल कर देना, अगर रिटर्न आ जाएगा इस तरीका का अगर मैसेज आ जाएगा कि द ईमेल अकाउंट दैट यू ट्राई टू रीच इज ओवर कोटा, दैट मींस वहां पे आपका जो मेल है वो नहीं गया है और वो उसका कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद से आप लोग को वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं है दैट मींस कि आपका मेल सेंड हो गया। तो इस तरीका से आप लोग देख लो। रांची का भी एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस अलग सा बनाया गया है, और दिल्ली 1 का आप लोग ने देखा होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट था, तो मैं उनको बता दे रहा हूं कि दिल्ली 1 रीजनल सेंटर ने पहले जो जीमेल का आईडी बनाया था उसको चेंज करके आपको अब वो नेम वही है, लेकिन @gmail.com के जगह पे @ignou.ac.in कर दिया गया, ठीक है। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, जो भी दिल्ली 1 के रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था, क्योंकि बहुत सारे रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर ने अपने ईमेल एड्रेस में चेंजेस किए थे, बहुत सारे रूल्स में अपडेट किए थे, जो कि आप लोग को बताना जरूरी था। आइंदा भी आगे भी जो भी चेंजेस किए जाएंगे तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल पाए। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग ज्वाइन बटन के ऊपर भी क्लिक करके हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।